अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदुन मुसल्लियन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िइन आख़र वलौ कुन्ता फ़द्दन गलीज़ल क़ल्बी लन्फ़द्दू मिन हौलिक। अखलाकियात का इस्लाम में बड़ा मकाम है। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, आप अखलाक के बहुत बड़े मर्तबे पर फाइज हैं। और कहा कि अगर आप सख्त जुबान होते, सख्त दिल होते, तो सहाबा का की झुरमुट, सहाबा का ये इज्तिमा, उनका तजम्मु जो आपके गिर्द है परवानों के मानिंद, ये सब छट जाते, अलग हो जाते, दूर हो जाते। अखलाकियात में से एक खुल्क और एक वस्फ है अदल, इंसाफ। अदल का मतलब यह है कि हर चीज को उसके मकाम पे रखिए, उस कदर जिस कदर जरूरत हो। 5 साल का बच्चा और एक 20 साल का बच्चा, 2 बच्चे आपके पास हैं। अदल कहता है कि बड़ा वाला बच्चा अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और 10,000 रुपया माहाना जरूरत है, उसको दीजिए। और छोटा बच्चा जो घर में है, अगर वो मुहताज है सिर्फ 1 पाव 1 केजी दूध का डेली, तो उसको 1 पाव 1 केजी दूध आप फराहम कीजिए। ये माओइस्ट नहीं है, माओइज्म नहीं है, कॉमनिज्म नहीं है। इसको मसावात नहीं कहते, इसको अदल कहते हैं। वहां आपने 10,000 रुपया महीना दिया और यहां आपने 1 केजी दूध का मतलब हो गया 1500 रुपया, 2,000 रुपया माहाना एक छोटे बच्चे के लिए। कॉम्युनिज्म कहता है, इश्तराकी निज़ाम कहता है, माओइज्म कहता है कि अगर आपने 10,000 रुपया माहाना बड़े बच्चे को दिया है, तो छोटे को भी 10,000 उसके नाम से बैंक बैलेंस कीजिए। लेकिन यह अदल नहीं है, यह मसावात है। हां, वरासत का मसला यहां नहीं है। वरासत के मसले में अदल यही है कि छोटे का जो हिस्सा है वही बड़े का हिस्सा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अदल का हुक्म दिया है। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान। अल्लाह रब्बुल आलमीन अदल और इहसान का हुक्म देता है। सलात का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया, हम उसे और आप कायम करते हैं। ज़कात का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, हम और आप उसे कायम करते हैं। अदल उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है जिसने सलात का हुक्म दिया है। तो खाली सलात के हम पाबंद ना बने, सलात का पाबंद बनना और फिर उस सलात की पाबंदी का तकादा यह है कि हम और आप अदल भी कायम करें, अपने जात पर भी कायम करें, दूसरे लोगों के साथ भी कायम करें। अपने जात के साथ अदल यह है कि अगर आपने इस ठंडी के मौसम में दाएं हाथ में दस्ताना पहन रखा है तो बाएं में भी पहनिए। जूता और मोजा आपने दाएं पैर में चढ़ा रखा है तो बाएं पर भी चढ़ाइए। धूप में अगर आपका आधा बदन है तो पूरे बदन को कर लीजिए। साए में आपका पूरा आधा बदन है तो पूरे बदन को कर लीजिए। यह इंसाफ है अपने बदन के साथ। टाइम से खाइए, टाइम से उठिए। जिस कदर आपका बदन बर्दाश्त कर सके उस तरह आप बोझ लेकर के चलिए। उससे ज्यादा का तहम्मुल अपने आप को मत बनाइए। यह बदन के साथ इंसाफ है। सोइए भी, मेहमान आए उनकी मेहमान नवाजी भी कीजिए, दूसरों के दौड़िए भागिए भी, आराम भी कीजिए। बीवी का हक है, मेहमान का हक है, आपके आंखों का भी हक है। फ़आते कुल्ला ज़ी हक़्क़िन हक़्क़ा। हर साहिब हक के हक को आप अदा कीजिए। यही इंसाफ है, यही अदल है। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देता है कि अमानत को उसके अहल तक पहुंचा दो। अदल अगर हम और आप नहीं करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पर गिरफ्त करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी बयान करते हैं, नुमान बिन बशीर, की मेरे वालिद मोहतरम मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर के आए और कहा कि अय अल्लाह के रसूल, आप गवाह रहिए, मैं अपने इस बेटे को एक बाग हदिया करना चाहता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि और बच्चे हैं? कहा हाँ। कहा सबको एक बाग दिया है? कहा नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं जुल्म पर गवाह नहीं बनूंगा। गोया कि एक बच्चे को देना, दूसरे बच्चे को महरूम कर देना, यह जुल्म है वालिद की तरफ से, वालिदा की तरफ से। लिहाजा ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐदिलु बैना औलादिकुम, अपने औलाद के माबैन इंसाफ से काम करो। बड़ा बच्चा कमा रहा है, घर बार छोड़ करके बाहर है, बंबई है, सऊदिया है, दुबई है, कुवैत है। छोटे बच्चे को माँ बाप बहुत मानते हैं। बड़ा बच्चा जो कुछ कमाता है, माँ बाप
उसके छोटे बच्चे के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं, उसके बाल बच्चों का देख रेख करते हैं। बड़ा बेटा जो कमा रहा है उसकी कोई हैसियत नहीं है, तो ये गलत है, ये नाइंसाफी है। या ऐसे बड़े बच्चे की रियायत की जाए, छोटे बच्चे को छोड़ दिया जाए, ऐसा माँ बाप की तरफ से नहीं होना चाहिए। कोई बच्चा अगर कोताही करता है, अदब और अखलाक में कमी करता है, तो वो उसको भुगतेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन माँ बाप को चाहिए कि इंसाफ से काम लें, अदल से काम लें। हाँ, माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाए या मुहताज हूं, जरूरतमंद हूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंत व मालुका लिअबीका, प्यारे तू और तेरा माल सब तेरे वालिद के हैं। यानी बाप को अथॉरिटी है, यह हक है कि अपने बेटे के माल में से जिसके अंदर चाहे ले ले। लेकिन आजकल अगर कुछ लोगों को इजाजत दे दी जाए इसकी, इसमें कोई शक नहीं है कि आप अपने फला बच्चे में से जो चाहिए ले लीजिए, तो चाहेंगे कि फला बच्चे का पूरा उठा करके दूसरे बच्चे को दे दें। ये नाइंसाफी है। लेकिन आप भुखमरी का शिकार हैं, आप परेशान हाल हैं, आपको पहनने को कपड़ा नहीं है, रहने को घर नहीं है, खाने को आपके पास अनाज नहीं है, तो आप अपने बेटे के माल को ले सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, पहन सकते हैं, रह सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन यह कि एक को उठा करके दूसरे को दिया जाए, ये इंसाफ नहीं है, इसकी इस्लाम तायद नहीं करता है। तो हमारी और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि हम अदल से काम करें, सोसाइटी के माबैन भी, अपने ऊपर भी, अहल-ए-याल के लिए भी, सबके लिए हम इंसाफ बरतें। जो जिसका मुस्तहिक है उसको वो दिया जाएगा। बसा औकात लोग अपना हक नहीं समझ पाते कि मेरा हक क्या है, मैं किस कदर मुस्तहिक हूं, इसको नहीं समझ पाते हैं। उससे ज्यादा का मुतालबा करना शुरू कर देते हैं। हालांकि तहकीक की जाए, शरई नुक्ते नजर से देखा जाए, तो आपका जो हक है वो आपको मिल रहा है, उसके बावजूद आपको एतराज होता है। उसकी वजह सिर्फ जिहालत है कि आपको शरई मामलात से वाकिफियत नहीं है, आगाही नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको जहां तक हो सके हत्तल इम्कान अदल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।